गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सर्वांगसम त्रिभुज यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट टू थर्म्स विच इज साइड एंड एंगल साइड एंगल्स। नाउ आवर नेक्स्ट थ्योरम इज विच इज कॉलरी ऑफ एंगल साइड एंगल। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारी कोण भुजा वाली प्रमेय, एंगल साइड थ्योरम, जिसे इन शॉर्ट AAS भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी है थ्योरम कौन सी, कोण भुजा नियम। ये जो हमारा कोण भुजा नियम है, एंगल साइड है, ये उप प्रमेय है कि कौन सी प्रमेय की, जो हमारी प्रमेय थी कोण भुजा कौन सी, एंगल साइड एंगल जो हमारा सेकंड वाला था उसकी ये क्या है, कॉलरी यानी उप प्रमेय है। ये उसी के ऊपर हमारी ये प्रमेय आधारित है, जिसे ये डेवलप होकर के आई है। अब देखो इसमें जो स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट क्या होता है हमारा कि two angles and non-including side of a triangle equal to corresponding angles and the other side and the non-including side of other triangle। Then these triangles are congruent। Then these are congruent। ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। किसी त्रिभुज की एक भुजा तथा दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा तथा संगत दो कोणों के बराबर हो तो उस स्थिति में क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो दोनों त्रिभुज
सर्वांग सम होते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट है किसका, एंगल साइड होम का, यानी कोण भुजा वाले जो प्रमेय है उसका। अब देखो इसमें डायग्राम किस हिसाब से बनेगा वो देखते हैं। एक डायग्राम हमने ये बनाया, ठीक है, इसको हमने नाम दिया ए बी सी, ओके। दूसरा डायग्राम हम बनाते हैं सिमिलरली, यहाँ पर डी ई एफ। अकॉर्डिंग टू दिस थॉर्म दो कोण बराबर है, मान लिया कोण ए और कोण डी बराबर है। इसी प्रकार कोण बी का मान किसके बराबर है, कोण ई के बराबर है। BC भुजा बराबर है EF भुजा के। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि BC और EF बराबर हो। यहाँ पर AC और AC के संगत कौन सी को भुजा होगी, हमारी DF। संगत भुजा का मान बराबर होना चाहिए। देखो इंक्लूडिंग यानी बीच की भुजा, तो दोनों कोण के बीच में की वो भुजा कौन सी, हमारी AB भुजा, और यहाँ D और E के कोण के बीच की भुजा है DE। तो ये दोनों भुजाएं बराबर ना होकर के इन दोनों भुजाओं में से कोई सी भी भुजा क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। बट कंपलसरी क्या होना चाहिए, दोनों भुजाएं एक दूसरे के संगत होनी चाहिए। यानी ई कोण के संगत वाली भुजा कौन सी है, हमारी BC है, क्योंकि ई और बी बराबर है। तो EF के संगत कौन सी है, BC, ठीक है। इस तरीके से अब इसको अगर हमें प्रूव करके देखना है तो वो भी करके देख लेते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको लर्न करने में, याद करने में आसानी हो। आइए इसका प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो हमें डायग्राम दिए हुए हैं वो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ABC DE F। कोण A बराबर है कोण D के, कोण B बराबर है कोण E के। हमें क्या करना है, और BC बराबर EF दिया हुआ है, ठीक है, संगत कोण दिए हुए हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो ABC हमारा त्रिभुज है वो सर्वांग सम है DEF के। किस तरीके से करते हैं देखते हैं प्रूफ। ठीक है, गिवन दिया है कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, तथा BC बराबर EF हमें दिया हुआ है। टू प्रूव सिद्ध करना है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल DEF। ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांग सम है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ आएगा आपका प्रूफ। We know that
हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री इन ट्राइंगल ABC। ओके, सिमिलरली इन ट्राइंगल DEF ये क्या हो जाएगा, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, दोनों को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। देन कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F, ये दोनों क्या हो जाएंगे, क्योंकि इसका मान भी कितना है 180 डिग्री, इसका मान भी हमारा कितना है 180 डिग्री। अब यहाँ देखो A के बराबर क्या है D है और B के बराबर क्या है E है, तो C के बराबर कोण C A की जगह क्या रखेंगे D प्लेस करेंगे, B की जगह E प्लेस करेंगे बराबर एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F। देखो D दोनों तरफ ऐड हो रहा है, E भी दोनों तरफ ऐड हो रहा है, तो D से D कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इनका पक्षांतरण भी करते हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव होकर के क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। देन एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, पॉइंट थर्ड। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। यानी ये हमें कहना चाह रहा है कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ना हमारा, ये वाला एंगल, ये एंगल किसके बराबर है, इस एंगल F के बराबर है। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज DEF, इन दोनों से अब देखो यहाँ पर देखो कोण B और कोण E का मान बराबर है, दोनों का मान बराबर है। BC रेखा EF के बराबर दी हुई है, BC इज इक्वल टू EF एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये दोनों वैल्यू तो हमें गिवन है, और ये स्टेटमेंट थर्ड, इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ देखो कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल थ्योरम अप्लाई होती है बाय एंगल साइड एंगल थ्योरम। ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है हमारा, ट्राइंगल ABC, और ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल DEF के, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व करना है और इनको शॉर्ट आउट करना है। ये हमारी जो अभी हमने थ्योरम लिखी थी उसका प्रूफ है, इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये ऑलरेडी हमारे वैसे बुक में भी दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, समझने के लिए आप आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है, जो बुक के क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पर। हमारा क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD ये हमें दिया हुआ है। AC इज इक्वल टू AD, भुजा AC का मान AD के बराबर है। इस चतुर्भुज ABCD में AC भुजा AD के बराबर है एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। ये जो AB रेखा है हमारी, ये क्या कर रही है, इस पूरे कोण को दो बराबर भागों में बांट रही है, यानी समद्विभाजित कर रही है। तो कोण
BAC बराबर होगा कोण BAD के। ये ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण, दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ लिखा हुआ ना AB बाइसेक्ट एंगल A। ये पूरी रेखा इस कोण को समद्विभाजित कर रही है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल ABD। तो ऊपर वाला ये जो कोण बन रहा है हमारा ABC कोण सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। दो ट्राइंगल बन गए। AB बाइसेक्ट जो हमारा, जैसे हमने डायगोनल ड्रॉ किया, डायगोनल ड्रॉ करते ही एंगल A तो बाइसेक्ट हुआ, प्लस दो त्रिभुज बन रहे हैं हमारे। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और वो दोनों टू पार्ट्स क्या होते हैं, हमारे ट्राइंगल के शेप में होते हैं। अब इसमें हमें देखो किस तरीके से करना है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। फर्स्ट जो गिवन है वो लिखेंगे जो हमें दिया है। क्या क्या वैल्यू दी हुई है हमें दिया हुआ है AC इज इक्वल टू AD, ये हमें गिवन है। अब AB बाइसेक्ट्स एंगल A, AB कोण A को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। टू प्रूव, सिद्ध करना है। हमें सिद्ध करना है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ABD। दोनों त्रिभुज के आपस में सर्वांगसम है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, प्रूफ में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगी, सर्वांगसम हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी थ्योरम यहाँ अप्लाई हो सकते हैं। हमने तीन थ्योरम के बारे में पढ़ा, इन तीनों में से कौन सी थ्योरम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट देखो गिवन क्या है हमें, AC इज इक्वल टू AD गिवन है। दिया हुआ है। इसके अलावा ये जो कोण बन रहा है हमारा, कौन सा कोण BAC बराबर है कोण BAD के। कारण क्या हो जाएगा इसका, देखो ब्रैकेट में हमेशा रीजन लिखते हैं हिंट के तौर पे। AB बाइसेक्ट एंगल A। AB क्या करता है, कोण A को समद्विभाजित करता है। तो ये दो बराबर भाग हो गए, तो ये दोनों बराबर भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर हैं। अब यहाँ पर एक लाइन देखो हमने क्या देखा था, या तो दो कोण और एक भुजा बराबर हो रहे हैं, या फिर दो भुजाएं और एक कोण आपस में क्या हो रही है, बराबर हो रही हैं। तो यहाँ पर कोण तो हमारे पास कोई दिया हुआ नहीं है, इसके अलावा तो हम कोण को तो प्रूव नहीं कर सकते। देन हम क्या करेंगे, किसी भी एक साइड को इक्वल प्रूव करेंगे। देन ये जो हमारी AB लाइन है, ये दोनों ट्राइंगल में, दोनों त्रिभुजों में क्या है, कॉमन लाइन है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बराबर AB, पूरी की पूरी है, दोनों में बराबर है, तो ये क्या हो जाएगी, कॉमन लाइन, उभयनिष्ठ भुजा। अब यहाँ पर देखो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। देन बाय थ्योरम, देन यूजिंग, देन बाय साइड एंगल साइड थ्योरम, SAS
प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या होते हैं अपने, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू होते हैं, दोनों क्या हो जाएंगे, ये सर्वांग सम हो जाएंगे। अब ये दोनों सर्वांग सम है तो संगत भुजाओं का मान और संगत कोणों का मान भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब BD के संगत भुजा कौन सी होगी, देखो AC के संगत भुजा AD है और AB एक दूसरे के संगत है, बची कौन सी है हमारी, रिमेनिंग साइड इज थर्ड साइड विच इज BC एंड BD, देन BC इज इक्वल टू BD। इसने कहा ना व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, सो BC इज इक्वल टू BD। रीजन क्या आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजा, these sides are corresponding then these are equal to each other। इस तरीके से हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सॉर्ट आउट करने हैं। सारे क्वेश्चन हमें देखेंगे, सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेरी या डाउट रहता है तो उन्हें हम कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएं, ठीक है। नहीं मिलते आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।